उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के सितारगंज से एक बड़ी हृदय विदारक खबर सामने आ रही है, जहां अल्मोड़ा निवासी 23 वर्षीय लता बिष्ट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने इसे दहेज के लिए हत्या का मामला बताया है, जिसका गंभीर आरोप उनके पति और जेठानी पर लगा है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत ब्लॉक रेली चमड़ खान की रहने वाली लता बिष्ट का विवाह वर्ष 2022 में अल्मोड़ा के भतरौज खान के नौघर से रोहित भंडारी से हुई थी। रोहित का एक घर सितारगंज में भी है, जहां पर वे वर्तमान में रहते हैं। दरअसल लता के पिता का काफी समय पहले देहांत हो चुका था, जिसके बाद उनका पालन पोषण जैसे तैसे उनकी मां ने किया, लेकिन लता की शादी के 2 महीने बाद ही उनकी मां भी गुजर गई थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद लता का इकलौता सहारा सिर्फ उनका भाई रहा। लता के चाचा भुवन बिष्ट ने देवभूमि दर्शन मीडिया से बातचीत में बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति ने उन्हें परेशान करना और मारना पीटना शुरू कर दिया था। बावजूद इसके वह अपना जीवन यापन ससुराल में ही कर रही थी। लेकिन बीते 1 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे लता के परिजनों को उनके पति रोहित का कॉल आता है, जिसमें वह कहते हैं कि आपकी बेटी शरीर से नीली पड़ गई है और बाकी बात यहां आकर होगी। लगभग 1 घंटे बाद फिर से उनके परिजनों को कॉल के जरिए बताया जाता है कि आपकी बेटी का मुंह टेढ़ा हो गया है और वह खत्म हो गई है। इसके बाद लता के चाचा समेत सभी परिजन सितारगंज पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बॉडी दिखाई, जिसमें शरीर पर काफी सारे चोट के निशान देखे गए, जिसके चलते लता की नानी लीला देवी ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लता के पति रोहित और उसकी जेठानी ने लता को मार डालने का पूरा षड्यंत्र रचा है, जिसके लिए उन्होंने पिरुमदारा रामनगर थाने और सितारगंज थाने में मामला दर्ज कर तहरीर सौंपी है। नानी लीला देवी का कहना है कि इतना ही नहीं बल्कि शादी के बाद से ही लता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। लता ने इसकी जानकारी भी अपने परिजनों को फोन के जरिए बताई थी कि यहाँ मुझे परेशान किया जाता है। नानी लीला देवी का कहना है कि रोजाना दहेज के लिए उकसाना और प्रताड़ित करने में लता के पति रोहित और लता की जेठानी का पूरा हाथ था। रोहित कहता था कि मुझे तेरे घर वालों ने आज तक कुछ भी नहीं दिया, ना ही मोटरसाइकिल दी। बार बार ऐसी बातें कर लता के साथ बुरी तरह मारपीट होती थी। बताया जा रहा है कि मृतक लता बिष्ट के ससुराल में सिर्फ उनके अलावा उसका पति रोहित, जेठानी और उनके 2 बच्चे रहते हैं, जबकि जेठ कहीं जॉब करता है, जिनकी पोस्टिंग दूसरी जगह है। लता बिष्ट के मायके वालों समेत पूरे गांव वालों का कहना है कि लता सीधी सादी लड़की थी। वहीं मृतका के चाचा भुवन बिष्ट ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी बेटी लता बिष्ट को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। मैं भुवन सिंह बिष्ट बात कर रहा हूँ, चमड़ खान रैली से। मेरी एक भतीजी है लता बिष्ट, जिसकी शादी यहाँ गांव भतरौज खान के नौघर गांव में विवाही गई और वो रहने वाले सितारगंज के हैं। वो सितारगंज में ही रहते हैं। लड़की की मम्मी लड़की की शादी करने के 2 महीने के बाद हार्ट की पेशेंट थी और एक्सपायर हो गई। उस लड़की को उसी दिन से वो लोग टॉर्चर करते थे बल, और उस लड़की को उसके घर वालों ने बोला कि तू अपना घर बार बसा और वहाँ पर रह, अगर ज़्यादा परेशानी होगी तब बताना। तो उसने ये चीज़ें सब सहन करते हुए वहाँ पर रही। 30 तारीख की शाम को वो उसका पति रोहित और उसकी भाभी ने उसको खूब डंडों से पीट कर मार दिया। उसके बॉडी में डंडों के निशान हैं, हमने पूरी बॉडी खोल के देखी, और उसको मार दिया। उसको मारने के बाद जब हम वहाँ पहुँचे, हमने उनसे कार्रवाई करने को कहा तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं सुनी। और वो जब उसका पोस्टमार्टम करने के लिए गए तो वो वहाँ से 28 किलोमीटर दूर खटीमा लेके गई पुलिस हमको, और पोस्टमार्टम हुआ दूसरे दिन, सोमवार के दिन 2 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ। 2 तारीख से 3, 4, 5, आज 5 तारीख है, अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रखी है और न उनको अभी तक अरेस्ट किया गया है, और वो बिल्कुल साइलेंट हो रखे हैं, वहाँ के पुलिस भी, प्रशासन भी और वहाँ के सीओ साहब भी। हमने अभी कोतवाल साहब से दिन में बात की, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब मैंने उनसे दिन में बात की तो वो कह रहे हैं मैं यहाँ पे नहीं हूँ, और जब हमने वहाँ किसी अन्य आदमी से पूछा कि यहाँ पे कोतवाल साहब है नहीं है, तो कोतवाल साहब वहाँ अवेलेबल थे और सीओ साहब भी अवेलेबल थे, और अभी तक वो हमको रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लड़की मार दी, लड़की के पास, मेरे पास वीडियो भी है और मेरे पास फ़ोटो भी है। जब हम उनसे बोल रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये है लड़की, ये ब्राइटनेस बढ़ाओ। ये लड़की का गला भी सूज रखा है, उन्होंने गला दबा रखा है, और ये लड़की के हाथ में चोट के निशान हैं, ये और
ये जगह जगह चोट के निशान हैं। और शाम को रात के 10 बजे बोल रहे हैं कि 10 बजे उस लड़की से बात हुई और रात के 2 बजे फ़ोन कर रहे हैं तुम्हारी बहन बीमार है, और सुबह 8 बजे फ़ोन कर रहे हैं वो मर गई है। वो भी चुपचाप उसके भाई को बता रहे हैं, अन्य किसी को नहीं बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है। उसका भाई वहाँ पहुँचा तब पता चला कि मर गया, और उसने गाँव में खबर दी, हम गए, और भाई अकेला है, उसके मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने रामनगर थाने से भी रिपोर्ट कर रखी है और सितारगंज थाने से भी रिपोर्ट कर रखी है। आज 5 दिन हो गए, कोई सुनाई नहीं दे रही है। और मेरे कुमाऊं कमिश्नर साहब दीपक सर से विनम्र निवेदन है कि हमारी कार्रवाई की जाए और हमारी बात सुनी जाए, और वहाँ उस केस के बारे में कोई ना कोई बातचीत आगे बढ़ाई जाए। कोई सुनने को राजी नहीं है, आज इतने दिन हो गए हैं। घर के वहाँ सदस्य का एक सदस्य का नाम बताओ, और उनका फैमिली में जितने भी लोग हैं। मेरे को उनका नाम सिर्फ एक उसके पति रोहित का नाम पता है बस। और उनके अड़ोस पड़ोस में बात हुई थी कि लड़की बहुत सीधी थी, और उसके शादी के कुछ समय के बाद उन्होंने उसको नौकरी पे लगा दिया था। नौकरी, वो लड़की पहाड़ से गई थी, उसको शहर के बारे में पता भी नहीं था, और उसको दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे, ऐसा वो लड़की उसके घर वालों को बताती थी। मेरी बहुत गोलू देवता के मंदिर और मैं यहाँ पे चमड़खान गोलू देवता के मंदिर में है। गोलू देवता साक्ष्य हैं। गोलू देवता के दरबार में मैं कल शाम भर रोया, और उन्हीं की कृपा से आज मेरे को ये भाई साहब मिले हैं। मैंने कितने यूट्यूब चैनल वालों से बोला, सब बोल रहे हैं कि जो रिपोर्ट किसी ने अगर न्यूज़ में दे रखा है तो हमको पहले दिखाओ तब कहेंगे, लेकिन ये भाई ने हमारा सपोर्ट किया। मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, बहुत सीधी लड़की थी, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं इसीलिए इस बात पे पीछे पड़ा हूँ, और कोई सुन नहीं रहा है। मेरी दीपक सर कुमाऊं कमिश्नर से बहुत बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप कुछ मत करो, कार्रवाई करो, जो दोषी है उसको दंड दो बस, और बाकी कोई गुजारिश नहीं है। और अगर मेरे से कांटेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8860352412 8860352412। और वहाँ पे कोतवाली भी नहीं सुननी है, ना एक रिपोर्ट भी नहीं दी। उन्होंने बताया नहीं कि कैसे मर रखी है, जबकि निशान साफ हैं, और कोई सुनवाई नहीं। लड़की है लता बिष्ट, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो हमारे गांव से है, और उसके मम्मी पापा नहीं है। उसकी माँ हार्ट की पेशेंट थी, और अपनी बीमारी की वजह से उसने उसकी छोटी उम्र में शादी कर दी थी, और वो बालिग थी। उसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि उसके ससुराल वालों ने उसको बेकसूर मार दिया, और उसके शरीर पे मारने के बड़े बड़े निशान थे, जो अभी मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको दिखाए। और उसके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। आज 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन से न कोई कोतवाली सुन रही है, और न वहाँ का कोई सीओ सुन रहा है, और न वहाँ के डॉक्टर साहब हमें कोई रिपोर्ट दे रहे हैं। और हम उनके पास बार बार जा रहे हैं रिपोर्ट लेने के लिए, वो हमको यही कह दे रहे हैं कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, और जब रिपोर्ट आएगी तब आपको हम बता देंगे। रिपोर्ट आने का कोई टाइम नहीं है, और हम उनसे कह के थक गए हैं। मेरा प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इसकी जांच की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे भी बोलना चाहता हूँ कि वो उनके बारे में कहें। उस लड़की के साथ हुई घटना के बारे में हम ये पूरे क्षेत्रवासी काफ़ी दुखी हैं। हम ये चाह रहे हैं उन लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा मिले, उन्हें एकदम बंद किया जाए। पहले सज़ा तो उसके बाद में जो होगी, उनको सीधे अरेस्ट किया जाए पहले। मैं लड़की का चाचा हूं, और मैं वहां जाके भी आ गया हूं, और उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और वहां पे और भी पुलिस प्रशासन हमारे साथ कड़ा इकट्ठा हो रहा था, और बोल रहा था जब रिपोर्ट आएगी तब होगी खबर। हमने उनसे बहुत कोशिश की कि कम से कम उनको एक दिन के लिए तो अरेस्ट करो, और तुम्हारे सामने यहाँ पे इतने निशान हैं, इतना लड़की को मार रखा है, वो कोई सुन नहीं रहे हैं। उसका गला सूज रखा है, उसके बॉडी में इतने निशान हैं, प्राइवेट पार्ट्स में निशान हैं, और उन्होंने उसको दफनवा दिया, और उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी हमको। पूरी बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।